मैं हूं शमा नहीद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नहीद वॉइस। सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम लाने का एक ऐसा जबरदस्त वाकया बताऊंगी जो आपके दिल के तार हिला कर रख देगा और पत्थर दिल भी सुनकर पानी पानी हो जाएंगे। दोस्तों, मैं दावे के साथ कहती हूँ कि ये दास्तान आपका दिल हिला देगी और बिजलियाँ गिरा देगी। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एक सेकंड के लिए भी स्किप न करना। ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल का बटन दबा दीजिएगा। इस तरह मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, किस्सा स्टार्ट करने से पहले हम हजरत उमर के इस्लाम लाने से पहले का जमाना देख लेते हैं। हजरत उमर का बाप खत्ताब बन्नू अदी का सरदार था और आप हजरत उमर खत्ताब के बेटे थे। आपका शुमार अमीर लोगों में होता था। उस वक्त आपकी मक्के में बहुत ऊंची हैसियत थी और आप एक बासर खानदान से तल्लुक रखते थे। आपकी उम्र 26 साल और आप ऊंचे कद के ताकतवर आदमी थे। घोड़ा सवारी में कमाल हासिल था, उछलकर घोड़े पर बैठ जाते। कुश्ती में भी अबूर हासिल था। चोटी के कई पहलवानों से मुकाबले जीते। मजाज में गुस्सा और सख्ती थी। उस वक्त कुरैश के गिने चुने लोग पढ़े लिखे थे, उनमें हजरत उमर का भी शुमार होता है। आप तकरीर करना बहुत अच्छी तरह जानते थे। आप अपने बाप दादा के मजहब पर सख्ती से कायम थे। आपने डट कर इस्लाम की मुखालफत की और आप इस्लाम के दुश्मनों में सबसे बड़े और चोटी के दुश्मन थे और मुसलमानों के खिलाफ आपके दिल में बहुत जहर था। आप मुसलमानों को देखकर गैज़ो गज़ब में आ जाते और बहुत जुल्मों सितम करते, मारते पीटते। मुसलमान आपसे छुपकर दीन सीखते और छुपकर इबादत करते थे। दोस्तों, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, दो उमर हैं, एक उमर बिन हशाम और दूसरा उमर बिन खत्ताब। ऐ अल्लाह, इनमें से एक उमर दे दे, लेकिन ऐ अल्लाह, मेरा इंतहाब उमर बिन खत्ताब है। नाज़रीन ग्रामी, हुआ कुछ यूं कि बुध को हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो को मार पड़ी। हरम में सुबह तक होश न आया। जब आखिरी पहर में होश आया तो पूछा, अल्लाह के रसूल का क्या हाल है? तो खानदान वाले नाराज हो गए कि जिसके लिए तुम्हें मार पड़ी और दिन रात होश न आया, फिर उसका नाम लेता है। माँ दूध गर्म करके ले आई। तो फिर हजरत अबू बकर ने पूछा, पहले अल्लाह के नबी का हाल बताओ या मुझे उनके पास ले चलो, फिर मैं दूध पीऊंगा। जब हजरत अबू बकर को अल्लाह के नबी के पास ले जाया गया तो आप अल्लाह के नबी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले लगकर फूट फूट कर रोए कि आपकी हिचकियां निकलने लगी और कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ अभी तक ईमान नहीं लाई, इसके लिए ईमान की दुआ फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी सिर्फ हाथ ही उठाए थे कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो की माँ का सीना ईमान से रोशन हो गया। दोस्तों, इस मौका पर आपने दुआ फरमाई, या अल्लाह, उमर बिन खत्ताब दे दे। ये बुध और जुमेरात की दरमियानी रात थी। कुरैश खानदान में बातें और मशवरे हो रहे थे कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम बहुत तेज हो चुका है, इसका क्या किया जाए, क्योंकि 3 दिन पहले हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो भी इस्लाम ला चुके थे। दोस्तों, कुरैश मशवरे कर रहे थे और उनकी तरफ से मुख्तलिफ राय आ रही थी, लेकिन जब उमर की राय आई तो उसमें कहा गया कि अल्लाह के नबी को कत्ल कर दिया जाए। जब पूछा गया कौन कत्ल करेगा तो उमर बिन खत्ताब कहने लगे, मैं कत्ल करूंगा। सारा कुरैश का खानदान कहने लगा, बेशक तुम में ही इतनी ताकत, हिम्मत, जोश और वलवला है, तू ही कत्ल कर सकता है और किसी में ये हिम्मत नहीं कि ये काम कर सके। उमर बिन खत्ताब हाथ में नंगी तलवार लिए हुए गैज़ो गज़ब से भरे हुए घर से निकलते हैं कि आज हजूर अकरम को कत्ल कर देना है। रास्ते में जाते हुए नईमुल मसूद मिलते हैं। कहते हैं, तेवर कुछ अच्छे नहीं लगते, खैर तो है, किधर जा रहे हो? कहा, आज मैं मोहम्मद का काम निमटाने जा रहा हूँ। कहने लगे, पहले घर की खबर तो लो, तुम्हारी बहन फातिमा और तुम्हारे बहनोई सईद दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। वापसी का रुख किया, सारा गुस्सा उधर मुंतकिल हो गया। घर के पास पहुँचे, अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी। गुस्सा और बढ़ गया। दरवाजे को जोर जोर से खटखटाते हैं। अहले खाना समझ गए माजरा क्या है। हजरत खबाब हजरत उमर की बहन और बहनोई को कुरान पढ़ा रहे थे। हजरत उमर की बहन फातिमा ने कुरान पढ़ाने वाले से कहा, छुप जाएं। फिर बहन फातिमा ने दरवाजा खोला। उमर अंदर तशरीफ लाए। अपनी बहन को थप्पड़ मारा, बहनोई को खूब मारा पीटा और लहूलुहान कर दिया। आपकी बहन फातिमा बोली, उमर सुनो, तुम खत्ताब के बेटे हो और मैं खत्ताब की बेटी हूँ। जो जुल्म करना है कर लो, जो जबर करना है कर लो, मैं अल्लाह के नबी का दामन नहीं छोड़ूंगी। उमर बिन खत्ताब सोचने पर मजबूर हो गए कि कौन सी ऐसी ताकत है जिसने इसके अंदर इतनी बिजलियां भर दी। कहने लगे, जो तुम पढ़ रहे थे मुझे भी दिखा सकते हो? बहन कहने लगी, नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी, तुम नापाक हो, पहले गुस्ल करके आओ। आप नहाने गए तो इतने में हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो भी बाहर निकल आए। जब उमर बिन खत्ताब गुस्ल करके वापस आए तो उनको कुरान पकड़ाया गया। दोस्तों, नसीब के फैसले बदल चुके थे। जब आपने सूरह तवाहा पढ़नी शुरू की तो बेताब हो गए, दिल कपकपा गया, एकदम ईमान अंदर उतरा, जिस्म कांपने लगा। कहा, मुझे मोहम्मद
کے پاس لے چلو۔ تلوار اسی طرح ہاتھ میں تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ ارقم کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب باہر صحابہ نے دیکھا تو تشویش کا اظہار کرنے لگے کہ عمر بن خطاب آ رہا ہے، تلوار مائل کی ہوئی ہے، ارادے کچھ اچھے نہیں لگتے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آنے دو، اگر نیت ٹھیک ہے تو اس کا نصیب ہے، اگر نیت خراب ہوئی تو اس کی تلوار کے ساتھ اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ اندر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن پکڑ کر جھٹکا دیا، کہا عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ؟ کہا وقت آ گیا ہے، میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کے منہ سے کلمہ نکلتے ہی ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ صحابہ نے تکبیر پڑھی، اللہ اکبر کی صدا اس طرح گونجی کہ مکے کی گلیاں گونجنے لگیں، مہکنے لگیں۔ اس وقت جبرائیل اترے، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو عمر کے اسلام لانے کی خوشی ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا سارے آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں کہ عمر مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو کوئی صحابی اٹھ کر ادھر جا رہا ہے اور کوئی صحابی اٹھ کر ادھر جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ منظر دیکھ کر کہتے ہیں یہ سب کہاں جا رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، وضو کرنے کی تیاری کرنے لگے ہیں۔ پوچھا وضو کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا نماز ہوگی۔ پوچھا کہاں ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں بیٹھے ہیں وہاں نماز ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھنے لگے کعبے میں نماز کیوں نہیں ہوگی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیری برادری ادھر نماز نہیں پڑھنے دیتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جوش میں آ گئے اور کہنے لگے میں نے اسلام قبول کیا ہے، اب چھپ کر عبادت نہیں ہوگی، آج ہم کعبہ میں نماز پڑھیں گے، اور اگر کسی میں اتنی طاقت ہے تو روک کر دکھائے، جو روکے گا میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا اسلام کے لیے عزت کا سبب بنا، اسلام کے وقار کی علامت بنا۔ ناظرین گرامی، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو زندگی کی ایک ایک سانس اسلام کے لیے وقف کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیا، آپ کی ناموس کا پہرا دیا، آپ کی شریعت کا پہرا دیا۔ اسلامی فتوحات پھیلی تو پھیلتی ہی چلی گئیں، کبھی مصر فتح ہو رہا ہے، کبھی ایران فتح ہو رہا ہے، آرمینیا تک مسلمانوں کی فوج پہنچ جاتی ہے، 22 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی سلطنت پھیل جاتی ہے، عدل و انصاف کا ہر طرف دور دورہ ہوتا ہے۔ زمانے نے دیکھا اگر غیر مسلم بھی انصاف کے لیے آتا تو اسے خوف نہ ہوتا کہ میرے ساتھ نا انصافی ہوگی، کیونکہ حکومت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی چل رہی تھی۔ دھرتی بھی اپنے آپ پر فخر کرتی کہ عمر کی حکومت اور سلطنت میں ہوں۔ دوستو آج تک دنیا ایسا بادشاہ نہ دکھا سکی۔ دوستو امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اپنا بہت خیال کیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔